अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फिजा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। आज की एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार, क्योंकि आज की जो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो भी कुछ ऐसी हैं, बड़ी मज़े मज़े की बातें करती हैं और दोनों अपने अपने एरियाज़ में स्पेशलिस्ट हैं। वो एरियाज़ क्या हैं? वो एरियाज़ वो हैं जिनके बारे में हर घर में बात होती है। वो एरियाज़ हैं वो घर जो कि बसाने भी होते हैं और बनाने भी होते हैं। तो एक हमारी गेस्ट आज की जो है वो घर बसाती हैं लोगों का, और एक हमारी गेस्ट घर बनाती हैं। क्या उम्दा घर बनाती हैं, और ये वही घर है। अंदर लेके चलूंगी आप लोगों को, लेकिन एक सरप्राइज है। तो सबसे पहले आपको मिलवाती हूँ मेरी पार्टनर इन सरप्राइज मिसेस खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? यहाँ पे आ जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बिल्कुल रखना बिल्कुल, है। ज्यादा करीब नहीं, लेकिन इतनी दूर दूर से हम बात कर सकते हैं। ठीक थैंक यू है। सो मच, आप मान गई हैं सरप्राइज के लिए। देखें, अब ये है कि आपने बुलाया और हम ना आते, ये तो हो ही नहीं सकता था। वैसे मैं सब लोगों को बता दूं कि मिसेस खान मुझसे बहुत प्यार करती हैं। शी लव्स मी। आई लव एवरीबॉडी एंड आई लव यू। थैंक यू सो मच। आपा वैसे आपके ऊपर तनकीद भी बहुत होती है और आपके फैंस भी बहुत ज्यादा हैं। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं अपने देखने वालों को हमारी आज की दूसरी गेस्ट का बताती चलूं, लेकिन बताते नहीं है। अंदर चल के दिखा देते हैं। हाँ, चलते हैं। चलें? तो चलते आ जा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसी हैं आप? ब्यूटीफुल एज एवर। सोशल डिस्टेंसिंग आपा, सोशल डिस्टेंसिंग। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। आपा थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने घर में बुलाया। मोस्ट मैंने आज तक आपका घर नहीं देखा हुआ था, मैंने बड़ी तारीफें सुनी हुई थी, तो आज मैं एक एक चीज देखूंगी आपके घर की। जरूर। सही है। थैंक यू। मिसेस खान आइए प्लीज। आप लोग जो हैं आप बैठेंगे। पता लग रहा है कि ये नाहिद आपा का घर है। पता लग रहा है। थैंक यू सो आप लोग मच। बैठें और मैं 10 मिनट में आती हूँ। कुछ ठंडा वंडा या चाय जो भी, मैं भी बस कुछ हम मना नहीं कर सकते क्योंकि नाहिद आपा तो करेंगी। बस सही है। आप लोग बैठें और मैं 2 मिनट में। थैंक यू। ओके। इनकी मेहमान नवाजी तो क्या शुरू बात से ही है वैसे, है ना? मशहूर है। कैसी हैं आपा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। शादियां करवा रही हैं आजकल भी? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस क्वारंटाइन के वक्त में ही मैंने 2 शादियां करवाई हैं। कोई एक फेमस शादी कराई है आपने? एक तो निम्रा की अभी हुई है, आपको पता, कुछ अरसा पहले। निम्रा खान? निम्रा खान की। अच्छा, वाकई में। क्या बात है। कैसा लड़का चाहिए था उनको जब वो आई थी आपके पास? शोक चंचल। हाँ। लेकिन वो इतना शोक चंचल नहीं, बट ही इज अ रिजर्व नाइस फेलो। ओके। एंड नाइस टू टॉक टू। अच्छा बच्चा है। हाँ। अब दोनों की बन रही है, बस बन रही है। बहुत अच्छी बात है, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, वो है दोनों में। आज अगर आप जितनी भी लड़कियां इस वक्त देख रही हैं या इवन लड़के, ठीक है, किस तरह का लड़का या लड़की चूज करें शादी करने के लिए? क्या चीजें देखनी चाहिए उनमें? देखना चाहिए कि लड़का कैसा है। ये सिर्फ ये नहीं कि उसकी पढ़ाई वगैरह को आप देखें कि वो इस स्टेटस पर है, आप उसका मूड ज़रूर देखें कि वो बीवी को खुश रख सकेगा कि नहीं, वो बीवी की बातों पर पूरा उतरेगा कि नहीं, जो उसकी ख्वाहिशात हैं। कैसे पता चलता है? 50%। आप उससे बातचीत करेंगी, जब आप उससे मिलेंगी, आप ड्राइंग रूम में अपने बातचीत करेंगी, आप फ़ोन पे बातचीत करेंगी, उसके मूड्स का पता चलेगा। लेकिन बाज़ दफ़ा मर्द हजरात, लड़के इतने क्लेवर होते हैं कि वो इतने स्वीट होते हैं शादी से पहले, इतने स्वीट होते हैं, लेकिन जो फितना उनमें होता है वो तो बाद में पता चलता है कि वो टोटल जो अम्मा कह रही है उसी के ऊपर। और लड़कियां जो स्वीट होती हैं शादी से पहले और शादी के बाद फौरन अम्माएं बन जाती हैं, उनका क्या? हाँ, ये बोथ वेज, इट इज़ बोथ वेज। ये नहीं हम कहेंगे कि लड़कियां ऐसी होती हैं तो लड़के ऐसे नहीं, लेकिन ये है कि आप लोगों को पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि देखें, मेंटल कंपैटिबिलिटी एक तो बहुत ज़रूरी होती है। तुम मेरी बात सुनोगे, मैं तुम्हारी बात सुनोगे, तुम मेरे माँ बाप की इज़्ज़त करोगे, मैं तुम्हारे माँ बाप की इज़्ज़त करूँगा। ये नहीं कि मैं तो लड़का हूँ, तुम मेरे माँ बाप और घर वालों की और बहन की, चाहे वो तुम्हें कहे तुम झूठी हो। भावजों को नंदे कैसे कहती हैं और उनकी माओं के सामने, आपकी बेटी झूठी है। आप भैया, आप फरिश्ता पैदा हो गई हैं, आप लोग तो फिर बड़े फरिश्ता हुए हैं मेरा ख्याल। अब हम तो सुन रहे हैं, अब तो हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो लड़के की बहन है। हम तो सुन रहे हैं आपकी बेटी तो झूठी है। तो ये बदला नहीं है अभी तक? ये बेटी के माँ बाप जो है वो वीक होते हैं? नंदे साहब बोल रही होती है माओं के सामने, बेटों के सामने, भतीजे भांजों के सामने, और बेटी की जरूरत नहीं होती। उनको कहा जाता है कि बेटा तुम भी बोल दिया करो कि मैं झूठी हूँ, तो आप कहाँ से इतनी सच्ची पवित्री हैं?
वो कहती है नहीं मुझे घर से निकाल देगा मेरा मियाँ, नहीं मेरे घर में एक फितना खड़ा हो जाएगा, नहीं मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगी, आप क्या मेरे घर में फितना करवाना चाहती हैं। मैंने कहा फिर सुनते रहो कि तुम झूठी हो, तुम झूठी हो, तुम झूठी हो। और जो मर्द खुश नहीं होते अपनी बीवियों से, जिनको शिकायत होती है, वो क्या करें? जिनके साथ ज्यादती हो रही होती है, मर्दों के साथ भी तो होती है। मर्दों के साथ भी होती है। इट्स बोथ वेज। ये बात मैं ये कहूँगी कि बोथ वेज। लेकिन मर्द तो डोमिनेटिंग खुदा की तरफ से है ना, वो फिर तरीके से डोमिनेट कर सकता है। लेकिन जिस औरत की आवाज़ बिल्कुल दबा दी जाए तो वो फिर उसके पास सिर्फ चुप रहने के और कोई हथियार नहीं होता। अच्छा आपा, ये जो आप बात कर रही हैं कि मर्द भी चीट करते हैं, औरतें भी चीट करती हैं, तो मुझे इससे याद आया कि डिवोर्स का रेशियो आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना? जहाँ शादियाँ इतनी हो रही हैं वहाँ पे डिवोर्सेस भी काफ़ी हो रही हैं। उस हवाले से आपका क्या ख्याल है कि क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न, और क्या चीज़ ऐसी है जो रोक सकती है डिवोर्सेस को? लड़कियां भी जो हैं उनमें पेशेंस और टॉलरेंस सब नहीं रहा। अच्छा, ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ माँ बाप के घर से ही लेकर बच्ची निकलती है और माँ बाप ही उनको बता रहे होते हैं, और हमारी माँ ने भी ये ड्रिल किया इनटू आवर माइंड्स कि देखो जब तुम अपने घर में शादी होकर जाओगी तो ये हालात नहीं होंगे जो तुम इतनी आराम से अब हर चीज़ों को लाइटली लेती हो। आपको लगता है आजकल माँ बाप अपनी बेटियों को ये चीज़ सिखाते हैं? नहीं सिखाते, बिल्कुल नहीं। वो देखते इतने बड़े बड़े थप्पड़ जितने तो फ़ोन लेकर वो बैठी हुई होती हैं। हाँ, और वो पटर शटर सबसे बातें कर रही हैं, फ्रेंड्स से, हाँ हाँ ही। हम लोगों को तो कहा जाता था तुम्हारे कमरे में से इतनी ऊंची आवाज़ क्यों आ रही है तुम्हारी। लेकिन वो ज़माने भी तो अलग थे ना। आप मुझे एक बात बताएं, 40 साल पहले अगर आप अपने लिए लड़का ढूंढती तो क्या देखती उस लड़के में? दैट इज़ अ नाइस फेलो। उसमें अपने हमारे इस्लाम के नॉर्म्स वगैरह जब होंगे, वो नमाज कुरान शरीफ पढ़ता होगा, बड़ों की इज्जत करता होगा, माँ बाप की इज्जत करता होगा, तो वो बीवी की भी लाजमी करेगा। और क्या देखती? और देखती हैं कि वो अच्छा है इंसान, आदत में अच्छा है, कमाने वाला है, हक हलाल की कमाई लाकर दे रहा है। 40 साल पहले कितना कमाता होता तो एलिजिबल होता आपके लिए? ये तो मैं कुछ इतने को ख़ास नहीं, क्योंकि ये हर एक का माइंडसेट अलग होता है। यानी बेसिक घर चलाने के लिए, यानी इंसान ये तो सोचता है ना कि कुछ तो कमाता हो, घर तो चलता हो, बच्चे तो पाल सकें। 4-5 हज़ार तक मैक्सिमम वो कमाता हो तो उस ज़माने में सही आज अगर ढूंढती तो अनलिमिटेड आई वुड से, क्योंकि लड़कियों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हो गई हैं और फिर देखा देखी बहुत चीज़ें बदलती जा रही हैं। उसके पास वो है तो मेरी इससे अच्छी होनी चाहिए। हमारे ज़माने में ये चीज़ इतनी नहीं होती थी कि उसने नया फ़ोन दिया है तो हमारे पास नया फ़ोन, उस वक्त तो फ़ोन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। अच्छा, घर छोड़ के भी चली जाती हैं बीवियाँ जो हैं, वो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप कभी घर छोड़ के गई हैं गुस्से में? नहीं, हमारी सासें तो बहुत लविंग होती थी और हमारी शौहरों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी। सासें तो अजल से मैं सुनती आ रही हूँ कि आज बदली है सासें, बहुत बदल गई हैं। Yes. चलें इस पे बात करेंगे, लेकिन आप मेरे पिछले सवाल का जवाब। बिल्कुल, मैं आपको कहूँगी कि बिल्कुल सासें बदली हैं, ऐसी बात नहीं है। पर हमारी सास जिस तरह की होती थी, हम यस सर ही कहते थे उनको, जब भी तो हमारा निभा हो गया। अगर हम कहते नहीं हमने तो ये किया ही नहीं और हमने पानी इतना उबालते और हम नहीं चाहते तो देगचे गर्म करते थे, उसमें फिटकरी एक दफ़ा घुमा के फिर उसको मल के कपड़े में छान के फिर बोतलें भरते थे। डायपर्स होते थे वो रबर प्लास्टिक के होते थे, इतनी ढेरों नैपीज़ में डिटॉल डाल के पिशी पोटी निकाल के उनको धोया करते थे और पूरी तार के ऊपर फैलाते थे और फिर वो इस्त्री करके रखते थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये लड़की की गलती है जो आजकल तलाकें ज़्यादा हो रही हैं, जो रेशियो पर? हाँ, तो ज़रा सा सब्र करना तो सीखो भाई। तो ये जो लड़कियां कहती हैं कि हम कोई खाना पकाने के लिए थोड़ी शादी कर रहे हैं भाई, तो फिर भूखा मार दो अपने मियाँ को, जाओ बाहर से पठान के होटल पे रोज बैठे रहो ताकि तुम लोग की और बेइज्जती हो कि तुम्हारा शौहर तो रोज उधर। नहीं, तो मर्द भी तो पका सकते हैं खाना। तो पका ले, नो बिग डील। So why are we only putting it on the woman? कि औरत जो है वो, जैसे आपने नहीं, तो अब ये थोड़ी बताओ कि अब वो जोरू का गुलाम अब दफ्तर से अब बाहर से कमा कर दफ्तर से बीवी के लिए लाया तो अब वो जाएगा किचन में। बीवी भी कमा रही है तो क्या करें दोनों? नहीं, तो लेकिन दिस इज द ड्यूटी ऑफ द mother. It was my duty when I was working. I knew I have to cook. I knew कि मुझे कुक करके ये रात को रख लेना है और रात और दिन में चाहे नौकरानी पकाए चाहे बाजार से आए
रोटी आ जाएगी, खाना मिल जाएगा सबको। ये हम देखते थे कि सारी बोतलें भरी हुई हैं, रात को हमने सालन अच्छा, बनाया रोटी हुआ है, गर्म हमने- होनी चाहिए या बस चलेगी दोपहर नहीं, की भी? हमारी खैर माओ ने तो गरम रोटी खिलाई है अपने शौहरों को। आजकल क्या करें, आजकल की लड़कियों को बताओ ना कैसे अपना घर बसाएं। तो अब वो भी देखें कि मेरे लिए क्या चीज़ इजी है। मेरे लिए अपने मियाँ के लिए खाना तो डालना लाजमी है। क्या आप बच्चों को बगैर खाना खिलाए हुए पैदा करके और उनको छोड़ देंगी कि बगैर खिलाए पिलाए हुए? अच्छा, मर्दों की क्या शर्तें होती है, कैसी लड़की होनी चाहिए आजकल ज्यादातर? She should be an all-rounder. If she wants to get married, she should know her responsibilities. She's going through not a बस एक तमाशे में नहीं जा रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम लोग जो है वो चाहते हैं कि हमारी बहू को खाना अच्छा पकाना, खाना तो वही पकाएगी घर में, चाहे हाँ जितने भी बिल्कुल, नौकर मेरी हो, बहू भी खुद पकाती है। घर में मेरी चाहे खुद- जितने भी नौकर हो। मेरे बहू के घर 3 नौकर हैं वो, लेकिन वो खाना अपने मियाँ को हाथ से। और अभी भी मेरी बहू इसी दुनिया की है, इसी मॉडल, 7-7 साल की, उसकी 2 पोतियां पैदा हुई। उसने कभी रोते हुए मुझे बच्ची नहीं दी थी कि हाय मैं नहीं संभाल सकती आंटी, ये बच्ची ले ले, इसकी तो पेट में बड़ा दर्द होता है। 2 बच्चियां उसकी पहली थी बच्चियां। वो इतनी वाइज और सेंसिबल लड़की है, तो उसने कैसे 2 बच्चियां एक साथ में पाली पहली बच्चियां हुई? बिकॉज शी हैड दिस माइंड, शी हैड ग्रे मैटर इन अ ब्रेन। आजकल की लड़कियों में ग्रे मैटर नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका एक स्टेटमेंट था कि लल्लो बड़ी चलती है, दिस इज करेक्ट। आपको लगता है कि औरतें जो है वो ज़्यादा बात करने लगी हैं? बहुत सारे मैं लोग भी ये कहते बहुत हैं, बात करती हूँ। ये बात है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी शादियां टूट ही इसी वजह से रही हैं क्योंकि अब औरतें कमाने लगी हैं। और सो डू यू एग्री दिस? यस। तो ये तो सही बात है ना कि यार हमारे साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हम कमा भी रहे हैं, हम घर भी चला रहे हैं, लेकिन कुछ मर्द होते हैं जो कि जी बेइज्जती भी करनी है लोगों के सामने, और डोमेस्टिक वायलेंस भी है। नहीं। थोड़ा सा देखो, अल्लाह ताला ने मर्द को ना, अब लड़कियां ये भी समझे कि थोड़ा स्टेटस में उसको अल्लाह ताला ने ज़रा बढ़ाई दी है। इक्वालिटी नहीं हो सकती? नहीं, देखिए अगर दूसरा सजदा दिया जाता तो मर्द को दिया जाता, शौहर को दिया जाता। मर्द भी तो इस लायक हो ना आपा। जब अल्लाह ताला ने कह दिया तो आप उसको जी हजूरी करने में क्या शर्म है? क्या आप उसको यस सर कहते कर लें अपनी मर्जी अंदर से? तो क्या है, आपके पास भी ब्रेन है ना, उसको खुश करने के लिए तो जी यस सर कह सकते हैं, मतलब हाँ मैं कर दूंगी। करें आप अपनी मर्जी से, यानी या जूते देर सीधे समय। करके भी रखे, खाना भी पकाए, तो अगर लल्लो वो भी ना चलाए। जाते आते जाते यूं सीधे कर दिए, कितना टाइम लगेगा? चले आप लोग यूं कितना टाइम नहीं, लगे? यूं सीधे या करते हैं। यूं भी सीधे कर दे, या हाथ से, या किसी तरीके से भी, कितना टाइम लग गया आपका? और ये जो मर्द हजरात हाथ उठाते हैं अपनी बीवियों पे, दिस इज आई वुड से दे शुड बी पनिश्ड। ये पहले भी होता था, ये आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। अल्लाह ना करे, बट क्या रीज़न है और ये ऐसे मर्दों के साथ क्या होना चाहिए? वो मेंटली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ब्रेन्स, और ये माएँ उनको नहीं सिखाती कि बेटे औरत की इज्जत करनी है। पहले तो आप मुझे मर्द की दूसरी शादी के बारे में बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में अभी तक दूसरी शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। क्यों है, क्या वजह है इसकी? क्योंकि दूसरी शादी अलाउड तो है ना, मर्द को भी अलाउड है, और अगर औरत की तलाक हो जाती है तो उसके बाद भी उसकी दूसरी शादी बड़ा हवा बन जाती है। कोई क्यों? ना हवा बनती है, अब कोई भी नहीं। इतने सारे मेरे पास तो पूरा रजिस्टर भरा हुआ है दूसरी शादियों के लिए। अब जब उसकी तलाक होगी तो वो क्या नहीं करेगी? और मर्द जो दूसरी शादी कर लेते हैं अपनी बीवियों के होते हुए, बीवियों के होते हुए, तो देखें कहाँ कमी थी उसमें, औरत में क्या चीज़ वो नहीं दे सकी अपने शौहर को ऐसी, जो कि उसने दूसरी शादी की। और अगर वो अफोर्ड कर लेता है, कर लिए, तो तुम अपने घर में खुश रहो, उसको मत देखो उस क्या ये औरत इतना को। आसान है? मेरा ख्याल इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या ये आसान होगा कि आप घर तोड़कर अम्मा के पास चले जाएं 3-3 बच्चों को लेकर, वहाँ आपके बच्चों को भूसी टुकड़े मिले, अपने भाइयों के छुटे हुए खाने आपके मिले? मियां अगर दूसरी शादी कर लें? करता है तो कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं। ये आपकी शक्ल जिस तरह आपने बोला है ना, नहीं ऑनेस्टली क्या फ़र्क पड़ता है? नाहिद आपा से पूछते हैं, ब्रेक लेते हैं एक।